हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम अंकित वर्मा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल नॉलेज स्टोर बाय अंकित वर्मा। आज का जो हमारा सेशन रहेगा उसमें हम एनएचपीसी की जो वैकेंसीज आई हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कौन कौन लोग उसमें एलिजिबल हैं, कैसा पेपर आता है, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, ये सब चीज़ हम डिस्कस करेंगे। और कब है लास्ट डेट वगैरह ये सब चीज़ डिस्कस करके एक छोटा सा सेशन रखते हैं सो दैट आगे जो मैं लेक्चर्स बनाऊँ कोशिश करूँगा, क्योंकि वैकेंसी आई है तो इसके ऊपर लेक्चर बनाया जाए। कैसा पेपर आता है तो क्यों ना पहले डिस्कस कर लिया जाए कि कौन कौन लोग इसमें एलिजिबल हैं, कैसा पेपर आएगा, नेगेटिव मार्किंग के बारे में, जीके जीएस आएगी या नहीं आएगी, हिंदी आएगी नहीं आएगी, सब सिलेबस वगैरह भी हम इसका देख लेंगे इसमें। राइट, सो स्टार्ट करते हैं जल्दी से और हम ओपन करते हैं इसको। हाँ, ये वैकेंसी है, यहाँ पर दी गई है, इसको साइड कर दें अपने आप को। हाँ, एनएचपीसी की वैकेंसी है, ठीक है। राइट, और शुरू करते हैं फिर, है ना। तो मिनी रत्ना है, पहली बात तो ये सही है। जेई के लिए वैकेंसी है, जेई के लिए वैकेंसी। जेई का एक तरह से अगर फील्ड वर्क रहेगा तो सुपरविजन का काम रहता है इसमें। मैं आपको बता दूं, फील्ड कई बार ऐसा भी होता है कि कैसा काम रहेगा। जो साइट का काम रहेगा उसका सुपरविजन रहता है, उसका मेंटेनेंस का रहता है अलग अलग जगह पे। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो है यहाँ पर, उसको कई बार मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है ना। ये सब चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ये इसका प्रॉफिट वगैरह लिखा है इसके बारे में, कंपनी प्रॉफिट में है एंड ऑल दैट। ये सब आपके लिए अभी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर हम आगे चलें इसमें, स्टार्टिंग डेट आज की है ना। आज की डेट आई है यहाँ पर। क्या सब सिलेक्ट हो गया? हम्म जस्ट तो सबसे पहले वैकेंसी के बारे में बात करते हैं। किन किन लोगों के लिए वैकेंसी है। सिविल वालों के लिए ऑब्वियसली, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वालों के लिए वैकेंसी है। और ये जो ये आईडीए का मतलब होता है इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंस। और ये जो सैलरी है 29,600 से स्टार्ट होती है, 1,19,500 तक है। ऑब्वियसली जब इसमें डी ए सी ए लग जाता है तब ये सब मिलता है। तो जो साइट पे काम करेंगे ना उनको अलाउंसेस भी मिलेंगे, जस्ट लाइक इंसेंटिव टाइप मिलेगा, ठीक है। और जो ऑफिस वालों के लिए ऐसा नहीं होता, उसमें फिक्स होता है, फिक्स परसेंटेज होती है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात क्यों मैं इसमें सेशन रख रहा हूँ कि इसमें क्या कहा गया है, फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा मांगा है। जैसे सिविल वालों की बात करूँ, 60% मिनिमम नंबर आना चाहिए, 59 वालों का नहीं होगा, ठीक है, विद इक्विवेलेंट ग्रेड। हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशंस लाइक बी। अगर हाँ, अब ये देखो क्या है, हर कोई आज की डेट में बी तो कर ही रहा है। अब आप सोचोगे यानी कि हम अलाउड हैं या नहीं है। अगर आपने बी टेक किया है विदाउट एसेंशियल क्वालिफिकेशन, मतलब फुल टाइम, ये इसकी एसेंशियल एसेंशियल मतलब इसके बिना काम ही नहीं चलेगा। फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इज नॉट एलिजिबल और अलाउड। मतलब फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, ठीक है। इंग्लिश भी खास है इसकी, ठीक है। यहाँ से आप ध्यान से देखना इसमें कि जो इसमें लिखा है इस लाइन को कि हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन लाइक बी टेक बी विदाउट द एसेंशियल क्वालिफिकेशन इज नॉट एलिजिबल और अलाउड। मतलब फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा अगर किसी का नहीं है, फिर रिपीट करता हूँ, और सिंपल 4 साल का बीटेक किया है तब उसका नहीं होगा। तो रेगुलर 3 साल का डिप्लोमा उसका होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही ऑब्वियसली मैकेनिकल वालों के लिए कौन सा खास है, और वही इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, सभी के लिए, तीनों के लिए ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे बात उससे इम्पोर्टेंट बात करते हैं हम लोग वैकेंसी की। वैकेंसी की अगर हम बात करें, वैकेंसी जो सिविल वालों के लिए है 68 है, सबसे ज़्यादा होती ही है, ऑब्वियस सी बात है ना। और जो हमारा इलेक्ट्रिकल वालों के लिए है वो है टोटल 34, और मैकेनिकल वालों के लिए भी 31 है। चलो शुक्र है, ठीक ठाक वैकेंसी है मेरे हिसाब से। और जनरल वालों के लिए 15 है। मैकेनिकल की मैं अगर बात करता हूँ, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 3 है, ओबीसी के लिए 6 है, एससी एसटी के लिए 5 और 2 है, ठीक है। ये मैकेनिकल वालों की आप देख ही पा रहे होंगे, यहाँ पर इतनी वैकेंसी है। सिविल वालों के लिए बात करें, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वालों के लिए, ये इंपॉर्टेंट बात समझ में आ गई आपको। उसके बाद इसने पोस्ट का नाम दे ही दिया है, सिविल जूनियर इंजीनियर, जेई सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ठीक है।
और ये डिसेबिलिटी के बारे में बताया हुआ किस किस चीज़ के लिए डिसेबिलिटी है। कैटेगरी सिविल वालों के लिए ये वाली चलेगी आइडेंटिफाइड, और यहाँ पर लिखा है, ठीक है, कि डी का मतलब डीफ है ना, और ओ एल का मतलब 1 लाख, यहाँ सब लिखा है ना, ये देखो कैटेगरी सी में ये लिखा है, तो वो लोग बी सी और डी और ई में आएंगे, उन लोगों के लिए मैंने बता दिया। अच्छा, इसमें इसके बाद इसने क्या कहा, क्या क्या मिलेगा, सब चीज़ मिलेगी आपको, एच आर ए पी ए, डियरनेस अलाउंस, पी पी एफ, मेडिकल फैसिलिटी, बहुत अच्छा है, ठीक है। थोड़ा साइट का वर्क रहता है लेकिन काफ़ी फैसिलिटीज़ इसमें मिलती है, ठीक है। इसमें आपका जो फीस लगेगी, ध्यान से सुनिएगा, जनरल ई डब्ल्यू एस और ओ बी सी के लिए 295 इंक्लूडिंग जी एस टी है, जी एस टी लगा के, यानी कि टोटल 295 रुपीज़ लगेंगे आपके, ठीक है। और जितने भी एस सी एस टी पी डब्ल्यू डी वाले जो हैं और एक्स सर्विसमैन वाले कैटेगरी के, उनकी कोई फीस नहीं लगेगी। और लिविंग कर इन्फॉर्मेशन दिस, ठीक है। उसके बाद nhpc.india पे जाके ये आपको क्लियर हो ही जाएगा, आपके पास जो सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं, 10th का सर्टिफिकेट चाहिए, कंप्लीट मार्कशीट का सर्टिफिकेट चाहिए जिसमें आपकी क्वालिफिकेशन आएगी, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, डिसेबिलिटी है तो डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात है, मार्क्स का जो कन्वर्जन वाला सर्टिफिकेट होता है वो भी आपके पास होना चाहिए, लेटेस्ट फ़ोटो होना चाहिए इसमें आपका, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है, जब हम खोलते हैं कैसे भरते हैं वो आपको पता ही है, ठीक है। 22 सिटीज़ में होगा, जो इम्पोर्टेंट नहीं जो सिटीज़ हैं वो हर सिटी, अहमदाबाद, बेंगलोर, हर जगह का, जैसे यहाँ पर नॉर्थ की मैं बात करूँ, चंडीगढ़ है, देहरादून है, दिल्ली है, इसी में वह काम हो जाएगा, जयपुर भी, चलो जम्मू भी है, इधर की साइड हो जाएगा, ठीक है, लखनऊ भी है, नॉर्थ साइड में मान लेते हैं, शिमला हो गया, ठीक है। तो मीडियम ऑफ एग्ज़ाम ये इम्पॉर्टेंट है, और इंग्लिश हिंदी में होगा, 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा, ये 200 मार्क्स का होगा, 140 क्वेश्चंस तो जैसे सिविल वालों के लिए सिविल के आएंगे, जनरली ये भी कन्फ्यूज़न रहता है, इसलिए मैं क्लियर कर दूँ आपको कि कई बार ऐसा होता था कि मिक्स क्वेश्चन आ जाते थे, तो सिविल वालों को सिविल का, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल वालों को मैकेनिकल, खुरमी, आर के जैन, ठीक है, डी एस कुमार, यूथ पब्लिकेशन लेवल की बुक अगर हम करेंगे, प्रीवियस ईयर आरआरबी के क्वेश्चंस लगाएंगे, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसके ऊपर एक सीरीज़ बनाऊं और इसको कराऊं, कभी मैंने कराया नहीं जेई वालों के लिए, बट मैं कोशिश करूंगा कि इसको कराया जाए। जनरल अवेयरनेस के जीके के क्वेश्चन और 30 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं इसमें, 60 क्वेश्चन, ये भी बहुत ज़्यादा खास मायने रखते हैं। तो जो एसएससी जेई की तैयारी करते हैं ना, उनके लिए खास है ये, ठीक है, उनको काफ़ी आसान लगेगा ये, ठीक है, क्योंकि वही है लगभग सिलेबस इसमें, ठीक है। और आई थिंक इसकी जो नेगेटिव मार्किंग है ये भी सुन लीजिए, 1/4 है, 0.25 मार्क्स नेगेटिव है, ओके, ठीक है। उसके बाद जो एस सी एस टी पी डब्ल्यू डी है उनको 50% क्वालिफाइंग, वहाँ पर 60 था, इनके लिए 50 है, ओके। और यही इम्पोर्टेंट है, इसमें फीस नहीं लगेगी, ये मैंने आपको बता दिया इन लोगों के लिए, उनके लिए 295 है, ये क्लियर हो गया हमारा। अब मैं आपको बताऊं जनरल इंस्ट्रक्शंस जो इसमें दी गई हैं, इंपॉर्टेंट वाली, जो इम्पोर्टेंट है, जो आपको ध्यान रखने वाली बात है कि अगर आपने सिर्फ बीटेक किया है, डिप्लोमा नहीं है, तो आप अलाउड नहीं है इसमें, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो कैंडिडेट है शुड हैव एक्वायर्ड, फोर्थ पॉइंट अगर आप ध्यान से देखें इसका, द कैंडिडेट, जो कैंडिडेट है should have acquired the qualifying educational qualification on or before 1 point, यानी कि अपेयरिंग वालों के लिए नहीं है, इससे पहले पहले आपकी क्वालिफिकेशन ख़त्म हो जानी चाहिए। जैसे अगर आप अपेयरिंग में हैं फाइनल ईयर में, तो ऑब्वियसली आप अलाउड नहीं हैं यहाँ पर, ठीक है। ऑनलाइन तरीके से आपको अप्लाई करना है, सीबीटी इसका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ये मैं आपको बता दूँ, सारी इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बता दी हैं। अपनी ईमेल आईडी जो रखो सही रखा करो, ठीक है, और 1 साल से चली हुई होनी चाहिए, ठीक है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए ईमेल, ये नहीं कि आपने अभी नई नई बनाई हो, 1 साल से बनी हुई होनी चाहिए आपकी। यही सब इम्पोर्टेंट बात कम समय में मैंने आपको बताने की कोशिश की है यहाँ पर, ठीक है। यही सारी चीज़ें, पर बाकी पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देना, अच्छे से फॉर्म भरना, आपकी जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है वो भी अच्छा होना चाहिए, बैकग्राउंड जो है वो प्रॉपर आना चाहिए,
ठीक है, वो अप्लाई करते हुए पता ही लग जाएगा कितने केबी में होगा जब आप भरोगे उसको फॉर्म को। तो कुछ मतलब दिक्कत नहीं है इसमें अगर, और सिलेक्शन के लिए कोई इंटरव्यू नहीं है ऑब्वियसली, ये भी मैं आपको बता दूं, नो इंटरव्यू। ठीक है, और आपने क्वालिफाई कर लिया, सिलेक्शन, ऑफर लेटर आपके हाथ में। ठीक है, तो एक और इम्पॉर्टेंट बात इसमें ये है कि कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रिक्वायर्ड मार्क ग्रेड इन मिनिमम क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब इन द पोस्ट टेकिंग एवरेज ऑफ ऑल सेमेस्टर। सभी अब अलग अलग सेमेस्टर में अलग एग्ज़ाम नंबर आते हैं, तो उसका एवरेज वो परसेंटेज, ये नहीं कि पहले सेमेस्टर में 80 आ गए, दूसरे में 30 35 40 आ गए, वो वाला नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये है, इस तरीके से आप बेस्ट ऑफ लक आप तैयारी के लिए, आप बढ़िया से तैयारी कीजिए, फॉर्म को भर दीजिए, ज़्यादा लेट नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, तुरंत फॉर्म भर देना चाहिए, और उससे तैयारी भी फिर शानदार माहौल बना के की जाती है। ठीक है, तो अब मैं इसके ऊपर लेक्चर सीरीज़ बनाई जाएगी इस पर, और इसके क्वेश्चंस मैं कराऊंगा किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, कुछ आरआरबी के क्वेश्चंस जो आए हैं पिछले 3-4 सालों में, और ये जो भी हमारा आरआरबी का क्वेश्चन पेपर आया था, एसएससी जेई के क्वेश्चंस जो आ रखे हैं, वो वाले कोशिश करूँगा कि मैं कराया जाए, इससे आपकी एनएचपीसी की तैयारी भी हो जाएगी। सो इसी के साथ बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।